नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप हमारे जो पुराने पटवार के वीडियोस हैं, आप चैनल पे जाके एक बार विजिट करके आप देख सकते हैं कि मुझे हर वीडियो पे अलग अलग तरीके के कमेंट धमकियाँ भी दी जा रही है कमेंट के माध्यम से। कई लोग तो गालियाँ भी दे रहे हैं, कई लोग तो कुछ और भी बोल रहे हैं। कई सारे जो ऐसे कैंडिडेट तो वो लिखते हैं कि पटवार के रिजल्ट के संबंध में अगर आपने कुछ अफवाह फैलाई है या गंद फैलाई है तो तेरा चैनल ब्लॉक करवा देंगे। हम एक नहीं है, ये लास्ट वार्निंग है, लास्ट चांस है आप लोगों के लिए, चैनल को बंद नहीं करवाना है तो इस तरह के मत वीडियो डालिए। मतलब इस तरह का मुझे भी कमेंट रिसीव हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप एक हैं तो हम भी एक नहीं, हमारे पास भी बहुत सारे, हमारे साथ भी बहुत सारे साथी हैं हमारे जो इस रेस में और इस चीज़ में खड़े हैं दोस्तों अभी। और अगर फिर भी आपको लगता है तो दोस्तों आप जो चाहे वो कर सकते हैं, चैनल आपके हाथ में है, जैसा आपको उचित लगे वो चीज़ कीजिए। आपके दी हुई कमेंट से धमकियाँ या मुझे वार्निंग, इससे मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ दोस्तों। मैं अभी से नहीं, शुरू से उन सभी विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ गलत हुआ है, और आगे भी हम खड़े रहेंगे। जिन विद्यार्थियों के साथ अलग गलत होगा उन सभी के साथ हम खड़े रहेंगे, आगे भी आने वाले भविष्य में भी हर जगह पे। तो मेरे भाई और बहन जो मुझे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, तो अगर आप एक चीज़ सोचिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है, चाहे आपके 210 अंक बने हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन आप वो चीज़ सोचिए कि जिन विद्यार्थियों के, जिन कैंडिडेट के अगर 230 प्लस बने और उनका अगर सिलेक्शन ना हुआ हो तो उनके लिए वो कैसी बात रहेगी। तो उन लोगों के लिए मैं हमेशा साथ में खड़ा रहूँगा। आपके लिए सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो जो इस तरीके के जो हमें कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उन सभी भाई और बहनों को बता देता हूँ कि आप सभी को पता है कि वीडियो में मैं भी 4 पारियों में एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों। तो आप अभी से ही सोच लीजिए, जिस तरीके से पटवार में एक पारी के साथ अन्याय हुआ, उसी तरीके से हो सकता है कि ग्राम विकास अधिकारी में भी किसी एक शिफ्ट को यहाँ पे पूरा का पूरा श्रेय मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत उनको हानियाँ होगी, बहुत लॉस होगा उन श्रेणी को। तो आप अभी से ही इस चीज़ को समझ लीजिए। तो अभी आपको लालच लग रहा है, लेकिन बाद में उसी श्रेणी में, उसी शिफ्ट में कौन साथ खड़ा रहेगा, ये चीज़ आपको अभी से सोचनी है। और साथ में खड़ा क्यों होना है दोस्तों, वो चीज़ हो ही ना कि किसी के साथ गलत हो, वो चीज़ आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। वीडियो में भी ऐसा देखने को मिला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर भी कई पारियों में जो क्वेश्चंस के जो पेपर थे और जो शिफ्ट थी वो हार्ड और इजी मानी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे भी हमें कई तरह के देखने को मिले हैं, इस तरह के हमने पोल चलाए हैं, उसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों। हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात करने वाले हैं। देखिए, अपने पोल भी करवाया है, तो पोल में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे कैंडिडेट में भाग लिया है। हमने उनसे कई सारी चीज़ें पूछी हैं, कई सारे, समझ लीजिए हमने दुश्मनियाँ झेल ली उनसे। तो अब देखिए क्या होता है, हमें वो सिर्फ दुश्मनियाँ आगे जाके हमारे लिए क्या खास हो सकती है या कुछ नुकसानदायक बन सकती है। देखिए, हम चीज़ों पे इसके बाद की बात है, लेकिन हम यहाँ पे अभी इसलिए हैं क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट किसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ न्याय हो, हम उसके लिए है। नॉर्मलाइजेशन का जो निर्णय है वो तो देखिए दोस्तों विभाग का है, और उन विद्यार्थियों के साथ हम अंतिम तक खड़े हैं जब तक उनका पूर्ण रूप से अच्छे से उनका सॉल्यूशन ना हो, उनका मान के चले तो हमें एक अच्छे से उनकी संदेश ना मिले उनके तरफ से। और जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं कि हम एक नहीं, ये लास्ट वार्निंग है दोस्तों। तो आज आप एक हैं, आप एक नहीं है या एक हैं, तो आपके साथ ये सोच लीजिए अगर आने वाली जो वैकेंसीज है जिसमें अपने वीडियो की हम बता रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी में अगर ऐसा ही कुछ हुआ तो उस वक्त फिर आपको ये चीज़ वापस देखनी पड़ेगी, और उस वक्त मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा जिनके साथ अन्याय हुआ हो। और मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ, मैं उस तरीके का नहीं हूँ जो बाकी सब बता रहे हैं कि देखिए 2400 में से इतने तो उपस्थित थे, इतने अनुपस्थित थे, इतने की तुलना हो गई है, इतने पास हो गए, इतने उनको सिलेक्शन हो गया, इतने पुरुष की सिलेक्शन हुई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरा अलग से चीज़ें बताऊँगा। और अगर ऐसे आंकड़ों देखोगे तो आप यही बोलोगे कि इसमें फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ कहाँ धोखा हुआ है, फोर्थ शिफ्ट वालों के साथ क्या गलत हुआ है। आपके दिमाग में भी यही आएगा अगर इसी प्रकार के आपको कुछ कुछ देखते रहोगे तो मैं इस तरह का नहीं हूँ दोस्तों। मैं शुरू से ही यही कह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन का अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छे से लगाइए, सभी शिफ्टों के लिए समान रूप से जारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन होने से फोर्थ शिफ्ट वालों में से ही जो 70% कैंडिडेट है वो सेलेक्ट हो जाएगी,
तो एक बार आप दोहराइए तो सही सेलेक्ट नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को, और क्लियर कीजिए, प्रॉपर कीजिए। हमें भी एक बार देखना पड़ेगा कहाँ पे 70% का आंकड़ा आ रहा है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन का हमें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से हुआ नहीं दोस्तों। ये तो तरीका नहीं है नॉर्मलाइजेशन होने के पुरुषों का। मात्र 1400, 4 शिफ्ट में 1400, बाकी शिफ्टों में आप देखेंगे तो 2400, 2000, 2400, फिर 1400। तो ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा है? क्या 4 शिफ्ट में क्या इतने कम स्टूडेंट थे, इतने कम बच्चे थे? एक तरीके से बताया जा रहा है कि 4 शिफ्ट वालों को अगर नॉर्मलाइजेशन लगा दे तो 4 शिफ्ट में ही सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, 70% से ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। तो मतलब क्या इतने पास होने वाले बच्चे थे, मतलब इतने अच्छे जो होशियार बंदे थे वो सब यहीं के यहीं आ गए थे क्या? टॉपर जो भी थे। बस नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि हम सभी बच्चों को या सभी कैंडिडेट को एक समान रूप से एक समान लाइन में खड़ा करें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे उपस्थिति की तुलना में चयन प्रतिशत, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में आप देखिए 0.5%। तो कोई भी अंधा आदमी होगा वो भी बोल देगा कि यहाँ पर तो गलत हुआ है। तो एक बार फिर से आप नॉर्मलाइजेशन कीजिए और अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है वो तो हमें सही नहीं लग रहा है और ना किसी को सही लग रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो पटवार रेस में हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, और दूसरा है कि 4th शिफ्ट में जिन्होंने अच्छी तैयारी कर दी है, कट ऑफ से मार्क्स उनके हाई है लेकिन उनका नंबर यहाँ पे। और एक और है कि 1, 2, 3, 4 शिफ्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है और सबसे ज़्यादा नंबर भी यहाँ पे देखेंगे तो 11,300 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का एक कहना है कि यहाँ पर मेंस करवा दो। तो ये मेंस करवाने से यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा दोस्तों। मेन चीज़ है नॉर्मलाइजेशन 4th शिफ्ट में भी प्रॉपर तरीके से लगाए और सभी के लिए समान रूप से लाए। और अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी यही आया था कि उन्होंने लिखा था कि आपके एक ही एग्जाम होगा, तो फिर प्री और मेंस क्यों करवाए जा रहे हैं? तो अगर आप बोर्ड भी, अगर ये चीज़ है अगर कोर्ट में भी जाती तो वहाँ पे भी खारिज हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में यही लिखा था कि डायरेक्ट भर्ती और एक ही एग्जाम होगा। तो अब और प्री और मेंस 2 एग्जाम कैसे हो गए? तो अभी भी आप एक बार सब्र करके अच्छे से दिमाग को ठंडा करके एक बार सोच लीजिए दोस्तों फिर से। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही है कि सभी शिफ्ट को समान रखें, और ये भी समझिए कि 4th शिफ्ट वालों के साथ यहाँ अन्याय हुआ है। मतलब है कि 230 प्लस नंबर बनाने के बावजूद भी, मेरिट से लिस्ट से भी नंबर ऊपर आने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं, और मेरिट लिस्ट से कम जिनका 210 भी से भी कम है और उनका चयन हो जाता है। तो ये तो सीधा सर देखेंगे तो अन्याय ही है दोस्तों उन लोगों के लिए जिनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी मेहनत गई है, बहुत अच्छी तैयारी की है उन लोगों के लिए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि ग्राम सेवक वीडियो में भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन की मांग हो रही है। क्या आप सहमत हैं और आपकी क्या राय है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो ये देखिए हमने एक पोल कराया था, इस पोल में आप देखेंगे अच्छे से तो आप समझिए, देखिए इसमें ज़्यादातर 69% लिखा है कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन एक तरीका का धोखा है दोस्तों। सीधा सर देखेंगे 69% है, और जिनका होने की है वो पे देखेंगे आप तो सिर्फ 31% की है दोस्तों। तो देखिए इस पोल में भी 9,300 लोगों ने भाग लिया है, और यही देखने को मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने के लिए वो मना कर रहे हैं कि वीडियो में भी नॉर्मलाइजेशन ना हो, उनका यही मत ज़्यादा। और एक कल प्रेस नोट जारी हुआ था, एक आप चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन कर सुचारूत्मक सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया गया दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे प्रेस नोट जारी हो चुका है, ये कल की डेट है। तो देखिए दोस्तों विभाग काम कर रहा है, और जो भी डिसीजन आएगा वो स्टूडेंट के हित में आएगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय होगा, और सभी के लिए अच्छा होगा दोस्तों। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।